बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। समस्त भक्तों की जय। आज हम वामन भगवान का जो चरित्र पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत का आज 21वां अध्याय जो स्कंद 8 में है उसको पढ़ेंगे। बलि का बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की आगवानी की। देखिए, अब जो है भगवान जो है, बलि ने 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया था। भगवान जो है 3 पग से जो है वो 3 पग भूमि जो उन्होंने कहा था वो ले रहे हैं। तो 2 पग में तो जो है उन्होंने पूरा का पूरा जितना भी आकाश और ये सब जो है वो नाप लिया। और अब जो है जो तीसरा पग है उनका, भगवान का जो है अभी तीसरा पग नहीं उठाया उन्होंने। दूसरा पग ही जो है, जब भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया तो उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा जी भी इसके प्रकाश में डूब गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की आगवानी की कि ये भगवान का चरण कमल जो है हमारे लोक में आया है, उसका स्वागत किया। उसका सत्यलोक में पहुंचने पर उन सब ने जो है, ब्रह्मा जी ने और दूसरे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों ने उसकी आगवानी की। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं, तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्ममल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। सबने जो है भगवान के चरणों की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। और ये चरण, भगवान के चरणों की महिमा भी बतला रहे हैं कि भगवान के चरणों की कितनी महिमा है कि इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुँचे हैं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्ध्य पाद से पूजन किया। तो भगवान का जो चरण जो है वो जो सत्यलोक में पहुंचा, तो उसकी जो है ब्रह्मा जी ने आगे आकर के पूजा की, प्रक्षालन किया, उनका धोया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडलों का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया। तो वहाँ पर जो है, जो उन चरणों को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों के जल से जो धोया था, वो जो चरणोदक था वो ही जो है गंगा जी के रूप में परिवर्तित हुआ। गंगा जी क्या है? ये भगवान के चरणों का धोवन है। तो परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्जवल कीर्ति। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। उन लोगों ने जल, उपहार, माला, दिव्य गंधर्वों से भरे अंगराग, सुगंधित धूप, दीप, खील, अक्षत, फल, अंकुर, भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र, जय घोष, नृत्य, बाजे गाजे, गान एवं शिखर और दुंदुबी के शब्दों से भगवान की आराधना की। उस समय ऋच राज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराया। और ऋषवान ने क्या किया? वो भगवान की जगह जगह जा करके दौड़ दौड़ करके सब दिशाओं में भेरी बजा बजाकर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कराया। दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली।
तब वे सोचने लगे, जो बलि के जो साथी लोग थे, जो उसके सैनिक और वो सब थे, उन्होंने जब देखा कि वे 3 पग भूमि मांगने के उसमें जो है इन्होंने तो पूरी पृथ्वी छीन ली। तब वे सोचने लगे, हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है, वे तो कुछ कहेंगे नहीं। इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे, अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सरसर हरण कर लिया। यूँ तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं और उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। ये जो उसके दैत्य, दूसरे जो दैत्य लोग थे, बलि के जो साथी लोग थे, उसके परिवार के सैन्य शक्ति जो उसके पास थी, उन सब ने सोचा कि ये जो है हमारे जो राजा हैं, ये तो यज्ञ में दीक्षित है, तो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे भी नहीं। और ये जो है, ये विष्णु भगवान जो है, ये ब्रह्मचारी का रूप धारण करके पहले तो इसने याचना की और अब जो है इसने जो है पूरा छीन लिया। अब इसको मार डालना चाहिए, ये जिंदा रखने काबिल नहीं है। यूँ सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। परीक्षित राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से सूल पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। परीक्षित जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया। नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुदाक्ष विश्वकेशेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। अरे भैया, जो उनके अनुचर थे बलि के, तो वो तो जो है भगवान को मारने के लिए जैसे ही उठे, जैसे ही दौड़े, तो भगवान के जो पार्षद साथ में थे तो वो हंसने लगे उनको देख के। उनको तो पता था ना कि इनमें कितनी शक्ति है, हमारा एक ही पार्षद जो है इनका सबका कल्याण कर सकता है। तो वे सब जो है उन्होंने जो है उनको सबको रोक दिया, कोई कुछ नहीं कर पाया। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। राजा बलि ने देखा कि भाई मेरे अनुचर जो है इनको मारने के लिए दौड़े और ये तो भगवान के पार्षद जो है इनको मार करके इनका तो खात्मा ही कर देंगे, बिल्कुल इनमें से कोई बचेगा भी नहीं। तो फिर उनको अपने गुरु जो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया था वो उनको याद आया और उन्होंने जो है उसको याद करके जो है अपने अनुचरों को, अपने जो सैनिक थे, उसके जो परिवार के जो दूसरे दैत्य लोग थे, उनको युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने विप्रचिति, राहु, नेमि आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ। यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। तो यहाँ ये बलि ने जो है अपने जो अनुचरों को, अपने भाई भतीजों को जो बात समझाई है वो बहुत अच्छी बात समझाई है। और ये प्रसंग जो है मतलब दूसरे रूप में भी भागवत में 2-3 जगह और आया है कि ये जो काल भगवान है, ये वास्तव में जो है ये क्या करते हैं, कब क्या करना चाहते हैं, ये हम लोग नहीं जानते। ये उस समय हमारे अनुकूल थे, तब हमने जो है देवताओं को जीत लिया था, परंतु अब जो है ये हमारे अनुकूल नहीं है, अब ये देवताओं के अनुकूल है, इसलिए जो है हमारी जीत अब संभव नहीं है। देवताओं की अवनति के कारण हुए थे वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और साम आदि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता।
और ये भी बहुत बड़ी बात राजा बलि ने जो अपने अनुचरों को बोली कि बल, यदि किसी में कोई समझता हो ताकत थी मेरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, ताकत के बल पे मैं सब काम कर लूँगा। मंत्री, यदि किसी का बहुत होनहार भी मंत्री हो, बुद्धिमान हो, बुद्धि, यदि किसी में बुद्धि इतनी हो कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और मैं सब कुछ कर लूँगा। दुर्ग, किला, मंत्र, बहुत से लोग जो हैं मंत्रों से जो है सब कुछ कर सकते हैं, बहुत सब कर लेते हैं, पर वो मंत्र भी, और औषधि में दवाइयाँ भी जो हैं बहुत बड़ी बड़ी और ऐसी कि सब तरह का इलाज कर सकती है कि, परंतु वो भी, और साम आदि उपाय इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा, ये अकेले या ये सारे के सारे चीज़ें मिल भी जाएं, औषधि भी मिल जाए, मंत्र भी मिल जाए और ये बुद्धि भी, और ये सब भी यदि एक साथ मिल जाए तो मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ये साफ साफ बता दिया कि यदि काल भगवान जो है किसी को मारना चाहें तो इनमें से कोई भी चीज़ जो है, चाहे वो मंत्र है, चाहे वो औषधि है, चाहे बल है, चाहे बुद्धि है, कुछ भी, वो उसको नहीं बचा सकता। जब देव तुम लोगों के अनुकूल था तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारे कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। तो जो ये हम लोग प्रतिदिन की भाषा में भी कहते हैं भाई अब समय ठीक नहीं चल रहा है, या समय, वास्तव में ऐसा है कि जो यहाँ पर ये राजा बलि कह रहे हैं कि काल जो है वो इस समय हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। तो इसलिए जो है तुम अब लड़ाई मत करो, लड़ाई बंद कर दो, क्योंकि जब जो है हमारे अनुकूल होगा तो हमारी कार्य सिद्धि भी हो जाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध लिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को इस प्रकार बांध दिया, तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी को नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। भगवान ने कहा कि देखो, तुमने 3 पग के लिए कहा था कि 3 पग में जितना नाप सकता हो उतना नाप लो, तो 2 पग में तो मैंने नाप लिया, अब मेरा जो तीसरा पग है उसको मैं कहाँ रखूँ, मुझे ये बताओ। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक को नाप लिया। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है, फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। ये बात जो उनके गुरु जी ने, सुखदेव जी ने जो राजा बलि को श्राप दिया था कि तुम इनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाओगे, इनका जो तुम संकल्प ले रहे हो वो पूरा नहीं कर पाओगे, तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की तो बात दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। तो भगवान ने जो है इस प्रकार जो है राजा बलि को जो है और एक बात और बता दें, क्योंकि आगे की कथा में वो सब आएगा। भगवान जो है ये सब जो है वास्तव में ना तो चाहते थे और ना करेंगे, परंतु जो है उसको
जो उसका घमंड था, जो उसका अभिमान था, उसको तोड़ने के लिए भगवान ये सब लीला जो है उसके साथ, राजा बलि के साथ कर रहे हैं कि उसको नागपाश से बंधवा दिया और कहा कि तीसरा पग मैं कहाँ रखूं, और तुम नहीं मेरा अपना संकल्प पूरा कर पा रहे हो, तो जो है तुम्हें जो है जाओ नरक को भोगना पड़ेगा उसमें। अब अगला अध्याय हम पढ़ेंगे, 22वां अध्याय, बलि के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का उस पर प्रसन्न होना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्हें धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए, बड़े धैर्य से बोले। बलि भी जो है एक तरह से भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और मतलब आप आगे देखेंगे कि कितने बड़े भक्त थे कि भगवान ने उनके लिए क्या किया। तो जो है वो इतने धैर्यवान थे कि उनके गुरु ने उनको समझाया था। अब भगवान भी जो है मतलब आक्षेप कर करके उनको जो है और उकसा रहे थे, परंतु वो अपने धैर्य से विचलित नहीं हुए। और उन्होंने क्या कहा, दैत्यराज बलि ने कहा, देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है, क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। अपना सिर झुका दिया और कहा कि जो है आप अपने तीसरे पग को मेरे इस सिर के ऊपर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास में बंधने अथवा अपार दुख में पड़ने पर भी नहीं डरता। मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं रहे अथवा आप मुझे घोर दंड दें, यह भी मेरे भय का कारण नहीं है। मैं डरता हूँ तो केवल अपनी अपकीर्ति से। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद भी मोहवश नहीं दे पाते। आप छिपे रूप से अवश्य ही हम असुरों को श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीनकर हमें नेत्र दान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उससे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाली योगी गण भी जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। देखिए मतलब वो कितनी बातें जानता था कि वो कह रहा है कि अनन्य भाव से योग करने वाले योगी गण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से ही प्राप्त हो गई है। तो आपका भाव कुछ भी हो, यदि आप भगवान से बैर भी करते हैं तो भी जो है आप जो है भगवान के वो उतने ही बड़े प्रिय हैं, उतने ही उनके वो आपके ऊपर कृपा करने वाले हैं जितने कि वो अपने भक्त के ऊपर करते हैं। तो भगवान का जो है चिंतन होना चाहिए, भगवान से लगाव होना चाहिए, भगवान में चित्त लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी भाव से हो। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इसकी न तो मुझे कोई लज्जा और न किसी प्रकार की व्यथा ही। ये उसका धैर्य है, क्षमा, उसमें जो सहन करने की शक्ति है वो बोल रही है ये। पर वो मेरे पिता में प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है, वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। प्रहलाद जी वास्तव में जो है भक्त शिरोमणि है, तो वो इनके प्रहलाद जी जो है बाबा थे, दादा थे। तो उन्होंने कहा कि उनकी कीर्ति जो है सब जगह फैली हुई है और वो पूरे जगत में प्रसिद्ध है और वो आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्यकशिपु ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेकों प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर ही निछावर कर दिया। और ये भी वो जानते थे, मतलब बलि ने समझा, कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु ने जो है प्रहलाद जी से वैर विरोध किया था और उनको पूरी मारने की हर तरह से कोशिश की थी, परंतु जो है उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। आपके प्रति जो भक्ति थी वो उन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर करना क्या है, जब एक न एक दिन साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए सर्जन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थी क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है, जब वह जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र में डालने वाली है। जब मर ही जाना है तब घर से मोह करने से भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु खो देना है। ऐसा निश्चय करके
मतलब ये सब ज्ञान की बातें जो हैं राजा बलि जो हैं बोल रहे हैं भगवान को, कह रहे हैं कि मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं इतने धैर्य से और जो है सब कुछ सहते हुए वो ये सब जो है ज्ञान की बातें बोल रहे हैं। ऐसा निश्चय करके मेरे पिता में प्रहलाद जी ने यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं के नाश करने वाले शत्रु हैं, फिर आपके ही भय रहित एवं अविनाशी चरण कमलों की शरण ग्रहण की थी। प्रहलाद जी को मेरे बाबा को पता था कि आप जो है हमारे दैत्यों के जो है शत्रु हैं, और हिरण्याक्ष को भी जो है आपने विष्णु रूप से जो है वराह अवतार लेकर के मारा था, उनके चाचा को जो है। तो फिर भी जो है उन्होंने जो है आपके चरण कमलों को नहीं छोड़ा, आपके चरण कमलों की ही शरण ली। क्यों न हो, मैं संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो हैं, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव की बुद्धि जड़ हो जाती है और वह यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ और अनित्य है। तो बलि कह रहे हैं कि आपने मुझे ऐश्वर्य से मत से इससे छुड़ा दिया, अच्छा कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे लिए ये सब हितकारी है। क्यों हितकारी है? क्योंकि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है, एक दिन इसकी मृत्यु हो ही जानी है, और अनित्य है। ये नित्य नहीं, ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, ये अनित्य कुछ समय के लिए मिला है, वो समाप्त हो जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहे थे कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी वहाँ आ पहुँचे। देखिए अब उनके पौत्र पर कष्ट हो रहा है, तो प्रहलाद जी जो है वहाँ उपस्थित हो गए। अब ये जो देवता पितर जो हैं, ये अपने भक्तों पे, अपने वंश वालों पर यदि कोई कष्ट होता है तो किस तरह से सहायता करते हैं या किस तरह से देखते रहते हैं, वो इसमें समझाया गया है। वहाँ आप पहुँचे, राजा बलि ने देखा कि मेरे पिता में बड़े श्री संपन्न है, कमल के समान कोमल नेत्र हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्यामल शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं। बलि इस समय वरुण पास में बंधे हुए थे, इसलिए प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले वे उनकी पूजा किया करते थे उस प्रकार न कर सके। प्रहलाद जी आते रहते थे राजा बलि के पास, तो राजा बलि उठ करके जो है उनका पूरा आदर स्वागत सत्कार जो है वो करते थे, परंतु इस बार जो है वरुण पास से बंधे हुए थे तो इसलिए बेचारे वो वैसा नहीं कर पाए। प्रहलाद जी ने देखा कि भक्तवत्सल भगवान वहीं विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है और उनके जो पार्षद लोग हैं नंद सुनंद आदि, ये उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का सारा शरीर पुलकित हो गया और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। अपने प्रिय को देख करके, अपने प्रिय भगवान को ही तो प्रहलाद जी सब कुछ समझते थे, तो उनको देख करके उनको इतनी प्रसन्नता हुई, उनकी आंखों में आंसू छलक आए, शरीर पूरा पुलकित हो गया। वे आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जैसे भगवान को देखा एकदम तुरंत जो है लौट गए और साष्टांग प्रणाम करते किया भगवान को। प्रहलाद जी ने कहा और साष्टांग प्रणाम करके क्या कहा, प्रभु आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्रपद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। तो ये जो इंद्र पर का जो स्वर्ग अमरावती को विजय किया था, ये आप ही का दिया हुआ था इसको, इसका ऐश्वर्य बल कुछ नहीं था, ये सब ऐश्वर्य बल जो है आप ही ने इसको बलि को दिया था। आपका देना जैसा सुंदर है वैसे ही सुंदर लेना भी। आज आप ले रहे हैं, आपने ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दिया भी आप ही ने तो ले भी आप ही रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज्य लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया। पर वो लक्ष्मी के मत से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। और प्रहलाद जी जो है देखिए सत्य बात कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने अच्छा किया जो इसको लक्ष्मी के मत से जो है दूर कर दिया, क्योंकि लक्ष्मी का जो मद होता है वो तो विद्वान पुरुष को भी मोहित कर देता है। मतलब वो इतना बड़ा घमंड हो जाता है बहुत से कि लक्ष्मी आने पर कि विद्वान पुरुषों की भी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है। उसके रहते भला अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है।
तो जब यदि वो मद हो, घमंड हो, तो उसके रहते हुए आदमी को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। अतः उस लक्ष्मी को छीनकर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। तो भगवान के बारे में 3 बातें गए। नंबर 1, आप सबके उपकार करने वाले हैं। नंबर 2, सबके हृदय में रहने वाले हैं। और तीसरी बात जो है कि कई आप सबके साक्षी हैं, सबके साक्षी हैं। ऐसे नारायण श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे, उनके सामने ही भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देख भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा करके वह भगवान से बोली। वहाँ कौन कौन थे? ब्रह्मा जी भी आ गए थे। तो ब्रह्मा जी कुछ कहना चाहते थे, इतने में ही जो है इनकी जो राजा बलि की जो पत्नी थी विंध्यावली, वो आई और वो कुछ कहने के लिए जो है उन्होंने अपना सिर झुकाया और झुका करके भगवान से कहने लगी। विंध्यावली ने कहा, प्रभु, आपने अपनी क्रीड़ा के लिए ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग कुबुद्धि है वे ही अपने को इसका स्वामी मानते हैं। जब आप ही इसके कर्ता भरता और संहर्ता हैं, तब आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ कर्ता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे? भाई, करने वाले भी आप ही हैं, भोगने वाले भी आप ही हैं और इसका संहार करने वाले भी आप ही हैं। भगवान को कह रही है विंध्यावली, राजा बलि की पत्नी कह रही है। तब आपकी इस माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ, यदि हम अपने आप को कर्ता माने या कुछ भी करें, मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे? यदि कोई इस तरह का है, वो आपको क्या समर्पण करेगा? ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता। अब ब्रह्मा जी देखिए क्या, ब्रह्मा जी भी जो है निष्पक्ष बात कह रहे हैं अपनी तरफ से। जो है ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवादि देव प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा बलि को छोड़ दीजिए। आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अतः अब यह दंड का पात्र नहीं है। अब इसके पास कुछ बचा नहीं है, आपने जो इसके पास था सब कुछ ले लिया है, अब इसको दंड मत और दीजिए। इसने अपनी सारी भूमि और पुण्य कर्मों से उपार्जित स्वर्ग आदि लोक, अपना सर्वस्व और आत्मा तक आपको समर्पित कर दिया है। एवं ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर रही है, और इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उसकी बुद्धि जो है, जो ब्रह्मा जी ने बात कही है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वो विचलित नहीं है, वो घबराया नहीं है, यह धैर्य से च्युत नहीं हुआ है। पर वो जो मनुष्य सच्चे हृदय से कृपणता छोड़कर आपके चरणों में जल का अर्घ्य देता है और केवल दुर्वा दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, भगवान आप तो ऐसे हैं जो क्या छोड़कर, जो अपनी कंजूसी कृपणता का छोड़कर आपके चरणों में यदि जल और दूब यदि ये भी समर्पित करते हैं, तो भी आप जो है उससे अपनी सच्ची पूजा मानते हैं और क्या करते हैं, उसको उत्तम गति देते हैं, उत्तम गति की उसको प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से, धैर्य से और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया है, तब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? अब बताइए, आप खुद बताइए भगवान, कि इसने तो जो है प्रसन्नता से, धैर्य से, स्थिरता पूर्वक अपनी आपको त्रिलोकी का, जो इसके पास त्रिलोकी का ये राजा था, वो सब कुछ दान कर दिया है, तब इसको अब जो है ये दुख क्यों मिल रहा है, दुख का भागी क्यों बने? ये श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा जी को ही समझा रहे हैं, ब्रह्मा जी, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। ये धनवानों को जो है समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मत से मतवाला हो जाता है, तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं क्यों छीन लेता हूँ? वो सबका, भगवान धन भी सबका नहीं छीनते, कह जरूर रहे हैं, समझा रहे हैं, परंतु जो है किन लोगों का जो है धन छीन लेते हैं? जो मतवाले हो जाते हैं, जो घमंडी हो जाते हैं उस धन के कारण, और मेरा, भगवान का और लोगों का, दूसरे लोगों का धन की वजह से जो तिरस्कार करने लगते हैं।
यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, तब मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड न हो जाए, तो यह समझना चाहिए कि मेरी बड़ी ही कृपा है। ये जो जीव है ये भिन्न भिन्न योनियों में भटकता रहता है। जब इसको भगवान की कृपा से ये मनुष्य शरीर मिलता है, तो यदि इसको कुलीनता, यदि कोई कुलीन व्यक्ति हो, कर्म इसके अच्छे हों, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि होने के बावजूद भी यदि उसको घमंड न हो, तो समझना चाहिए कि उस जीव के ऊपर मेरी बड़ी ही कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। भगवान ने कहा कि ये कुलीनता आदि जो हैं बहुत से ऐसे हैं जिनसे कि अभिमान और जड़ता जो है उत्पन्न हो जाती है, और ये समस्त कल्याण के जितने भी समस्त साधन हैं उनसे वंचित कर देते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। अब देखिए, भगवान जो है अपनी असली बात जो है राजा बलि के बारे में जो उन्होंने सोच रखा था, या जो उनके दिमाग में था कि अब मुझे क्या करना है, वो अब यहाँ से कहना शुरू कर रहे हैं। ये कहा इन्होंने कि यह बलि, दानव और दैत्य दोनों ही वंशों में अग्रगण्य और उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर लिया जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो कि इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इतना मैंने इसको दुख दिया परंतु ये मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं भोगनी पड़ी, यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा और साथ तक दे दिया, परंतु इस दृढ़वर्ती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। ये भगवान के मुख से जो है हम जो राजा बलि की वो प्रशंसा कर रहे हैं वो सुन रहे हैं कि भगवान जो है, देखिए परीक्षा ही थी ना बलि की, परीक्षा ले रहे थे वो कुछ अंदर से चाह नहीं रहे थे, तो परंतु जो है वो ये सब जो है उनकी प्रशंसा में बोल रहे हैं। और वो क्या देंगे देखिए, आगे भी देखिए क्या देंगे वो। मैंने इससे छल भरी बातें की, मन में छल रखकर धर्म का उपदेश किया, परंतु इस सत्यवादी ने अपना धर्म न छोड़ा, अतः मैंने इसे वह स्थान दिया है जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं मैंने इसके लिए वो स्थान निश्चित कर दिया कि जो बड़े बड़े देवताओं को भी बहुत मुश्किल से मिलता है। सावर्णी मनवंतर में यह मेरा परम भक्त इंद्र होगा। एक तो इंद्र पद भी दे दिया कि सावर्णी मनवंतर जब आएगा उसमें ये मेरा भक्त इंद्र होगा। तब तक यह विश्वकर्मा के बनाए हुए सूतल लोक में रहे। एक जो सूतल लोक है वो विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है, उसमें जाकर के ये रहे। वहाँ रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। और ये सूतल लोक की भी बतला रहे हैं कि सूतल लोक कैसा है कि इसमें रहने वालों को शारीरिक, मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी या भीतरी शत्रुओं से पराजय और किसी प्रकार के विघ्नों का सामना नहीं करना पड़ता। अब जो है बलि को संबोधित करके भगवान जो है यहाँ पर कह रहे हैं, महाराज इंद्रसेन। देखिए, जैसे कि भगवान की शरण में जब विभीषण जी गए थे राजा भगवान रामचंद्र जी की शरण में, तो उन्होंने जो है उनको लंकेश कह करके जो है तिलक लगाया और लंकेश कह करके संबोधन किया था। उसी प्रकार भगवान जो है यहाँ पर जो है वामन भगवान का जो अवतार हुआ है, वामन बने भगवान जो है इनको संबोधित करके जो है राजा बलि को संबोधित करके कह रहे हैं, महाराज इंद्रसेन। उनको पता है कि इंद्र, जैसे उन्होंने कहा ही है कि इंद्र बनेगा ये। इंद्रसेन, तुम्हारा कल्याण हो। अब
तुम अपने भाई बंधुओं के साथ उस सुतल लोक में जाओ जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। बड़े बड़े लोकपाल भी अब तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरों की तो बात ही क्या है, जो दैत्य तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये भी समझा रहे हैं कि जो तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा मेरा चक्र उनके टुकड़े टुकड़े कर देगा। मैं तुम्हारे अनुचरों की और भोग सामग्री की सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूंगा। ये और आश्वासन दे रहे हैं। और वीर बलि, तुम मुझे वहां सदा सर्वदा अपने पास ही देखोगे। दानव और दैत्यों के संसर्ग से तुम्हारा जो कुछ आसुर भाव होगा वह मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। और भगवान तो जो है इसके जो है वहाँ सूतल लोक में द्वारपाल बने हैं। भगवान जो है द्वारपाल बनकर के इसकी रक्षा करते थे। ये बात जो है भागवत में आई है और आप पढ़ेंगे इसको आगे भी। बलि का अब ये अध्याय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है और 23वां इस प्रसंग का जो है वामन भगवान के अवतार की कथा का जो है ये अंतिम अध्याय है। 23वां अध्याय, बलि का बंधन से छूटकर सूतल लोक को जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तो साधुओं के आदरणीय महानुभाव दैत्यराज के नेत्रों में आंसू छलक आए। प्रेम के उद्रेक से उनका गला भर आया। वे हाथ जोड़कर गदगद वाणी से भगवान से कहने लगे। बलि ने कहा, प्रभो मैंने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, कायदे से मैंने आपको प्रणाम भी नहीं किया था, केवल प्रणाम करने मात्र की चेष्टा भर की थी। मैं इसी से मुझे वह फल मिला जो आपके चरणों के शरणागत भक्तों को प्राप्त होता है। और मुझे आपने क्या दिया, जो आपके शरणागत भक्त हैं उनको भी वो मुश्किल से मिलता है जो आपने मुझे दिया है। बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा कभी नहीं की वह मुझ जैसे नीच असुर को सहज ही प्राप्त हो गई। ये भी कहा कि बड़े बड़े देवताओं और लोकपालों पर भी जो कृपा नहीं होती आपकी, वो जो है मैं तो असुर हूँ और जो है नीच हूँ और आपने जो है मेरे ऊपर कर दिए। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित यूँ कहते ही बलि वरुण के पासों से मुक्त हो गए। भगवान के तो सिर्फ चाहने भर की देर है, कुछ हटाना करना थोड़ी है। एकदम वो भगवान ने चाहा, वो बलि जो है नागपाश से जो वासुकी नाग से बंधे हुए थे उनको मुक्त कर दिया। तब उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी और शंकर जी को प्रणाम किया और उसके बाद बड़ी प्रसन्नता से असुरों के साथ सूतल लोक की यात्रा की। इस प्रकार भगवान ने बलि से स्वर्ग का राज्य लेकर इंद्र को दे दिया, अतिथि की कामना पूर्ण की और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। तो मतलब जो बलि ने जो है इनका इंद्र का स्वर्ग ये जितना भी लोग थे सब इनके जो छीन लिए थे वो सब जो है अब उनको इंद्र को जो है वापस लौटा दिए उनसे लेकर के, और स्वयं उपेंद्र बनकर वे सारे जगत का शासन करने लगे। भगवान को जो है यहाँ पर जो उपाधि दी गई है वो उपेंद्र की उपाधि दी गई थी। जब प्रहलाद ने देखा कि मेरे वंशधर पौत्र राजा बलि बंधन से छूट गए और उन्हें भगवान का कृपा प्रसाद प्राप्त हो गया तो वे भक्ति भाव से भर गए। उस समय उन्होंने भगवान की इस प्रकार स्तुति की। अब प्रहलाद जी ने देखा कि भगवान ने इतना सब कुछ जो है बलि को दे दिया, बलि के लिए कह दिया और कर दिया, तो वे वैसे प्रेम से विवल हो रहे थे प्रहलाद जी। तो वो जो है भगवान को जो है की स्तुति करते हैं। कितनी सुंदर स्तुति है, सुनिए। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभो यह कृपा प्रसाद तो कभी ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी और शंकर जी को भी नहीं प्राप्त हुआ, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। अहो विश्ववंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वही आप हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। देखिए जो बात हम कह रहे थे कि वो जो है ब्रह्मा जी, ये प्रहलाद जी ने जो है भगवान को कहा कि वंद्य ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, ऐसे आप भगवान जो हैं हम असुरों के दुर्गपाल किलेदार हो गए। शरणागत वत्सल प्रभो ब्रह्मा आदि लोकपाल आपके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति आदि अनेक विभूतियां प्राप्त करते हैं। हम लोग तो जन्म से ही खल और कुमार कामी हैं। हम पर आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि कैसे हो गई
जो आप हमारे द्वारपाली बन गए, कि हम तो सारी अवगुण हमारे अंदर हैं, हम खल हैं, दुष्ट हैं, और आप जो हमारे द्वारपाल बन गए। आपने इतनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा की, आपने अपनी योग माया से खेल ही खेल में त्रिभुवन की रचना कर दी। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती हैं। आपका स्वभाव कल्पवृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी आप में देखी जाती है। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। प्रहलाद जी तो पहले से ही जो है भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो उनको संबोधित करके कह रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम भी सुतल लोक में जाओ, वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। वहाँ तुम मुझे नित्य ही गदा हाथ में लिए खड़ा देखोगे। भगवान तो द्वारपाल बन गए, तो द्वारपाल के रूप में जो है खड़े हुए जो है हमेशा दिखाई देंगे कि तुम भी जो है अपने पौत्र के साथ सुतल लोक में जाओ। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण तुम्हारे सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त दैत्य सेना के स्वामी विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद जी ने जो आज्ञा कहकर हाथ जोड़ भगवान का आदेश मस्तक पर चढ़ाया, फिर उन्होंने बलि के साथ आदि पुरुष भगवान की परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और उनसे अनुमति लेकर सुतल लोक की यात्रा की। परीक्षित, उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋतुजों की सभा में अपने पास ही बैठे हुए शुक्राचार्य से कहा, ब्राह्मण, आपका शिष्य यज्ञ कर रहा था, इसमें जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने से जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों की कृपा दृष्टि से सुधर जाती है। और देखिए, भगवान जो है कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ करके जाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि ये यज्ञ कर रहा था, यज्ञ में ही तो वो आए थे ना भगवान वामन भगवान जो है, जिस समय ये यज्ञ कर रहा था, शुक्राचार्य जी उनके गुरु थे, वो यज्ञ करवा रहे थे। तो उन्होंने कहा, भगवान ने जो है शुक्राचार्य जी को आदेश दिया कि आप जो है महाराज इस यज्ञ को जो है राजा बलि का जो अधूरा यज्ञ है उसको आप पूरा करवाइए। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब शुक्राचार्य जी तो भगवान के बारे में अच्छी तरह जानते थे, उनको तो खैर किसी तरह का कोई संदेह नहीं था। शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान, जिसने अपना समस्त कर्म समर्पित करके सब प्रकार से यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष आपकी पूजा की है, उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है? अरे महाराज, आपके जो है आपकी पूजा हो गई तो कर्म में कोई त्रुटि या विषमता तो वैसे ही दूर हो गई, क्योंकि मंत्रों की अनुष्ठान पद्धति की, देश काल पात्र और वस्तु की सारी भूलें आपके नाम संकीर्तन से ही सुधर जाती हैं। यदि कोई जीव जो है, कोई मनुष्य जो है आपके नामों का संकीर्तन करता है तो ये तो उसी से ही सुधर जाती हैं। आपका नाम सारी त्रुटियों को पूर्ण कर देता है। तथापि अनंत, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। और कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं, मैं आपकी आज्ञा को टालूंगा नहीं, बिल्कुल उसका पालन करूंगा। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन ये है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। ये सुखदेव जी, शुक्राचार्य जी ने बहुत बड़ा वाक्य बोला है भगवान के प्रति, कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, सबसे कल्याणों में सबसे बड़ा साधन जो है यही है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है कि वह आपकी आज्ञा का पालन करे। तो हम सब लोगों को क्या करना चाहिए? भगवान जैसे चाहें, भगवान की जो आज्ञा हो उसको हम पालन करते रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान शुक्राचार्य ने भगवान श्री हरि की आज्ञा स्वीकार करके दूसरे ब्रह्म ऋषियों के साथ बलि के यज्ञ में जो कमी रह गई थी उसे पूर्ण किया। परीक्षित, इस प्रकार वामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांगकर अपने बड़े भाई इंद्र को सबका राज्य दे दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापति हुए स्वामी ब्रह्मा जी ने देवऋषि पितर मनु, दक्ष, भृगु, अंगिरा, सनत कुमार और शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए तथा संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए समस्त लोक और लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान का अभिषेक कर दिया। परीक्षित, वेद, समस्त देवता, धर्म, यश, लक्ष्मी, मंगल, वृत्त
स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में सबके परम कल्याण के लिए सर्वशक्तिमान वामन भगवान को उन्होंने उपेंद्र का पद दिया। उस समय सभी प्राणियों को अत्यंत आनंद हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी की अनुमति से लोकपालों के साथ देवराज इंद्र ने वामन भगवान को सबसे आगे विमान पर बैठाया और अपने साथ स्वर्ग लिवा ले गए। इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया और दूसरे वामन भगवान के कर कमलों की छत्र छाया। सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी उनकी सेवा करने लगी और वे निर्भय होकर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रह्मा, शंकर, सनत कुमार, भृगु आदि मुनि, पितर, सारे भूत, सिद्ध और विमानारोही देवगण भगवान के इस परम अद्भुत एवं अत्यंत महान कर्म का गान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए और सबने अदिति की भी बड़ी प्रशंसा की। तो ये जो है मतलब ये सब जो है इंद्र जो है उनको लेकर के उपेंद्र बना करके, इंद्र के तो वास्तव में जो है वामन भगवान जो छोटे भाई थे, ये अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, कश्यप जी के पुत्र थे। तो इंद्र जो है इंद्र की माता जो है अदिति हैं, तो इसलिए जो है ये उनके छोटे भाई के रूप में जो है भगवान ने अवतार लिया था। परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की ये सब लीला सुनाई, इससे सुनने वालों के सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य उसका पार पाना चाहता है वह मानव पृथ्वी के परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। भगवान के संबंध में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में कहा है कि ऐसा पुरुष न कभी हुआ है न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। ऐसा कोई जीव है ही नहीं जो कि भगवान कितने महान है उनकी महिमा का कोई पार पा सके, ऐसा कोई है ही नहीं। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है। देव यज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्य यज्ञ किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ भगवान की इस लीला का कीर्तन होता है वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है। तो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये बात अंतिम जो पैरा है वो पूरा समझाया कि ये भगवान की लीलाएं, भगवान के चरित्र अनंत हैं और हम लोग जो हैं जितना भी उनको श्रवण कर लें, पढ़ लें, सुन लें, कुछ जो भी कर लें और जो समय उसमें बिता दें, वास्तव में वही जो है समय जो है सार्थक है। बोले भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय, गुरु नानक भगवान की जय, समस्त भक्तों की जय। इस प्रकार आज जो है ये हमने वामन भगवान के अवतार की चरित्र जो है ये पूरा समाप्त किया। ये कथा जो है आज इस अध्याय में पूर्ण हो गई।